हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया था इन टेक्स्ट जो एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी बुक में दी गई थी, है ना, उसमें से मैंने आपको 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे, है ना। मुझे पता है कि मैंने पिछले वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, है ना, जिसमें से आपका 2.1 है, 2.2 है, 2.3 है, 2.4 है। ठीक है, तो 2.4 तक इस क्वेश्चन तक मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया था, है ना। इसमें यूरिया वाला लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। अब देखिए, इसको सॉल्व करवाने से पहले एक थोड़ी सी बात और जान लीजिएगा। आपकी जो एनसीईआरटी किताब है, इसमें कई सारी जगह मिस्टेक है। कहीं मोलरता लिख देते हैं, मोलरता को मोलरता लिख देते हैं, है ना। तो थोड़ा थोड़ा मिस्टेक रहती है इसमें। कई क्वेश्चन में आपको मिस्टेक मिलेगी एनसीईआरटी बुक के अंदर, है ना। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, है ना। पिछले सवाल मैंने जो करवाए हैं उसमें कई जगह मिस्टेक थी। कहीं मोलरता लिखा था सवाल में, यूरिया वाला सवाल था, उसमें मोलरता लिखा हुआ था, है ना, जबकि उसमें मोलरता नहीं थी, वो मोलरता थी। 0.25 स्मॉल एम लिखा था, वो मोलरता है ना। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें पड़ेगा। 0.25 मोल लिखा हुआ था, है ना। तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें थोड़ी सी त्रुटियां रहती हैं सवालों में, है ना। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, तो चलिए उसके बाद अगला जो 2.4 तक मैंने आपको करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2.5 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। और ये क्वेश्चन क्या कहता है ना, देखिए इसमें क्या बताया गया। कहता है कि इसमें देखिए 20% वेट बाई वेट, ये देखिए आ गया। वेट बाई वेट क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत। कहीं द्रव्यमान प्रतिशत लिखा होता है, कहीं द्रव्यमान प्रतिशत केवल लिख देता है, और कहीं कहीं लिख देता है भारानुसार। तमाम लोगों को पता नहीं होता कि ये भारानुसार क्या है। जब हिंदी में लिखता है तो बड़ा खतरनाक टाइप का लगता है कि भारानुसार, ये भारानुसार की बात क्या है। तो भारानुसार इसी को कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत को भारानुसार कहते हैं। आयतन प्रतिशत को आयतनानुसार कहते हैं, आयतन के अनुसार। ठीक है, तो चाहे भारानुसार लिखा हो, या द्रव्यमान प्रतिशत लिखा हो, या द्रव्यमान प्रतिशत लिखा हो, या फिर आपका W/W लिखा हो। ठीक है, 2-3 तरीके हैं एक चीज को पहचानने के। ठीक, तो ये देखिए आपको दिया गया है, जलीय पोटेशियम आयोडाइड का घनत्व कितना है? 1.0202 ग्राम मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये दिया गया है आपका कि इस जलीय विलयन का जो घनत्व दे दिया गया इसमें सवाल में। ठीक है, उसके बाद हो तो पोटेशियम आयोडाइड विलयन की मोलरता मोलंश की गणना। तीनों चीजें पूछी गई हैं। आपको मोलरता भी निकालना है, आपको मोलरता भी निकालना है, और आपको मोल अंश भी निकालना है ना। तो हालांकि आपने कहीं से भी पढ़ा होगा या कॉलेज स्कूल वगैरह में सॉल्व करवाया गया होगा, तो वहां से भी आता होगा, और नहीं पता तो मैं सॉल्व करवाऊंगा ही आपको। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, इसमें जो दिया गया है उसको लिख लेते सबसे पहले, है ना। लेकिन एक छोटी सी बात ये ध्यान करिएगा, इस तरीके का प्रश्न थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला प्रश्न होता है, जहां पर ये द्रव्यमान प्रतिशत W/W, V/V, W/V जिस सवाल में दे देता है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो उसमें जानते क्या करना होता है, उसमें ये जो आपको दिया गया होता है परसेंटेज, यहाँ द्रव्यमान प्रतिशत दिया है, आयतन प्रतिशत है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है। तो ये जब दिया गया होता है तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा समझना होता है कि ये जो परसेंटेज वाली क्वांटिटी है वो उसी पदार्थ की दी गई होती है जिसकी सवाल में बात कर रहा होता है ना। ध्यान से समझिएगा इसको। जैसे देखिएगा सोल्यूशन यहाँ पर, ऐसे इसमें लिखा है 20% W/W, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप समझ गए तो समझ लीजिए पूरा सवाल कर ले जाएंगे। इसको नहीं समझ पाएंगे तो पूरा सवाल कभी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि 20%, मैंने आपको द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन पर सारी डिफिनेशन वगैरह पढ़ाई है। अगर नहीं क्लियर है, नहीं पता है, तो जाइए, है ना, विलेन चैप्टर फर्स्ट, है ना, एसबी कोचिंग क्लासेस आप डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा, और डिटेल में समझ लीजिए। मैंने सब कुछ एग्जाम्पल विदाउट सब कुछ समझाया है, तो विद एग्जाम्पल सहित मैंने आपको समझाया है। सारी बातें मैंने आपसे डिस्कशन की है द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में। आप जाइए और इस वीडियो को देख कर लीजिए। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है आपका तो उसको क्लियर कर लीजिए। ठीक है, और नहीं पता है तब भी मैं यहाँ भी आपको बता दूंगा। तो ये 20% Z/, इसका मतलब ये होता है, ये द्रव्यमान प्रतिशत है, या द्रव्यमान प्रतिशत, इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो परिभाषा दी जाती है वो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में संख्या, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम में संख्या, उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। इसे W/W से प्रदर्शित करते हैं, है ना।
तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर लिखी हुई क्वांटिटी हमेशा जो विलेय पदार्थ सवाल में दिया गया होगा उसी की मात्रा, और किसमें लेना है, ग्राम में, क्योंकि यहाँ पर दोनों का है W/W। ठीक है, तो ये वाली जो मात्रा हमेशा रहेगी 100 ग्राम रहती है भाई, नीचे वाली फिक्स है, नीचे वाला नहीं बदलेगा। ऊपर वाली मात्रा किसकी है, ऊपर वाली मात्रा बताता है विलेय पदार्थ की। तो विलेय पदार्थ की मात्रा हमेशा यहां से काउंट करेंगे, ये जो दी गई है 20, और ऊपर क्या है, W है, तो इसमें ग्राम में। ठीक, नीचे वाला तो फिक्स रहेगा। अभी मान लिया ये ना होता, इसकी जगह ये लिखा होता, ये, ठीक, तब भी हम क्या कहते, तब भी हम कहते 20 ग्राम, क्योंकि ये जो लिखा परसेंटेज वो ऊपर वाले के लिए, ऊपर क्या है, W है, W किसमें, ग्राम में होता है। लेकिन नीचे वाला हमेशा फिक्स रहेगा, ये आयतन है तो 100 ml आयतन, यहाँ 100 ग्राम आयतन, यहाँ 100 ml आयतन। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा होता, तो ये देखिए दोनों आयतन आयतन। अब यहाँ पर नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ W वाला टर्म ही चला गया, तो यहाँ पर जो 20 ml, अब यहाँ ml की बात की, ऊपर वाली क्वांटिटी हमेशा यहाँ पर लिखे हुए नंबर को बताती है। ठीक, क्लियर है ना, तो ये ml में हो जाएगा और ये भी क्या है, ml में, क्योंकि यहाँ दोनों आयतन आ गए। ठीक, तो यहाँ पर लिखी हुई संख्या हमेशा ऊपर वाली डिजिट से डिसाइड होती है, ऊपर जो आपका नंबर लिखा होगा उसी से ये डिसाइड होगा। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। तो W/W 20% क्या लिखा है, पोटेशियम आयोडाइड Ki। इसका अर्थ क्या है कि जो 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड है वो 100 ग्राम विलयन में क्या है, उपस्थित है। इसी प्रकार 40%, 50%, 60% कुछ भी लिखा हो, 60% लिखा हो तो 60% पोटेशियम आयोडाइड 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है, 50% पोटेशियम आयोडाइड 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। ठीक, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, सर्च करके अगर क्लियर नहीं है तो उसको देख लीजिएगा, वो क्लियर हो जाएगी एक एक बात। ठीक है, चलिए, तो पोटेशियम आयोडाइड है ना, विलयन का अर्थ है कि, अर्थ है कि, है ना, 100 ग्राम 100 ग्राम विलयन में, है ना, 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड उपस्थित है। ठीक है, तो जहां भी आता है हमें ये लिख लेना होता है। ये कहां से लिखा है, ये मुझे द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा याद है। ये द्रव्यमान प्रतिशत कहां से आया, वो सवाल में लिखा हुआ था W/W। ठीक है, ये द्रव्यमान प्रतिशत दिया गया था, उसी की परिभाषा से मैंने ये लिख दिया है कि इतने परसेंट W/W पोटेशियम आयोडाइड विलयन का अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड क्या है, उपस्थित है। ठीक, जितनी क्वांटिटी कही जाएगी उतना बता देना है। ठीक, अब यहाँ द्रव्यमान प्रतिशत की बात किया तो उसने बता दिया। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की बात करता तो यहाँ पर लिखते कि 100 ml विलयन में। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर हो गया, तो विलयन की मात्रा देखिए कितनी, विलयन है आपका 100 ग्राम। अब ये पोटेशियम आयोडाइड क्या है, उसमें घुला हुआ है, तो पोटेशियम आयोडाइड क्या है, विलेय है, तो विलेय की मात्रा कितनी है, विलेय की मात्रा है 20 ग्राम। ये पोटेशियम आयोडाइड क्या है, विलेय है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम विलेय, ये आपका क्या हो जाएगा, है ना, देखिए ये विलेय ही तो है पोटेशियम आयोडाइड। विलयन कितना है, 100 ग्राम। अगर आपको विलायक निकालना हो तो कितना होगा बताइए, तो विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक होता है। आपको विलायक निकालना है तो विलयन से क्या करेंगे, विलेय को घटा देंगे। विलयन कितना, 100 ग्राम का, विलेय कितना है 20 ग्राम का, तो 100 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 80। यानी विलायक की मात्रा कितनी आ जाएगी, 80 ग्राम। अब ये ग्राम में है तो ग्राम में ही आएगा। ठीक है, तो यहां से विलायक कितना हो जाएगा, है ना, विलायक का भार कैपिटल W से लिखते हैं, कितना हो जाएगा, 80 ग्राम। ये देखिए हो गया, क्लियर है भाई। विलयन इतना है, विलेय इतना है, विलायक निकालना है तो विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। बहुत कॉमन फार्मूला है, अगर नहीं पता है तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। फिर विलयन, है ना, विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। ठीक है, यहां से निकाला है इसको। विलयन कितना है, 100 है। ठीक है, विलेय कितना है, तो विलेय 20 है ना। विलायक को मान लेते स्मॉल W, हिंदी में लिख लेना, चाहे यही लिखना, नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो घटा देंगे, इसे इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो W बराबर कितना आ जाएगा, W बराबर 80, है ना। ये विलायक का भार निकाल लिया यहां से, ये फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा। ठीक, ये कर लिया, तो विलायक का भार आ गया।
क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, विलेय का अणुभार की आवश्यकता पड़ेगी। विलेय कौन है, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक, चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, अणुभार को स्मॉल एम से कौन है, पोटेशियम आयोडाइड। अब इनके अणुभार याद होना, पोटेशियम कितना 39, तो ये कितना होता है 39, ये कितना होता है 127, दोनों को जोड़ देंगे 166, तो विलेय का अणुभार इतना आ जाएगा। देखिए आ गया, पोटेशियम 39, आयोडीन 127। देखिए एक छोटी सी बात है, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रश्न है ना, चाहे पाठ्य नहीं तो हो चाहे एक्सरसाइज में, धाकड़ प्रश्न है, ये बात है ना। धाकड़ का मतलब ये है कि थोड़ा सा दिमागी प्रश्न है और अच्छे प्रश्न है, एग्जाम में आ सकते हैं उस तरीके के प्रश्न, है ना, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इनको। ठीक, तो ये आ गया। अब उसके बाद तो क्या क्या कह रहा था निकालने के लिए सवाल में, सबसे पहले कह रहा था मोललता। चलिए मोललता निकाल लेते हैं। मोललता का फॉर्मूला तो आपको आता होगा, मोललता। चलिए मोललता, मोललता स्मॉल एम से लिखते हैं, क्या होता है भार बटे अणुभार, है ना, भार बटे अणुभार। और विलायक का भार किसमें रखते हैं, किलोग्राम में। ठीक है, अब ये सब बता चुके, आप चाहे हिंदी में लिख लेना, है ना। हिंदी में क्या है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ठीक, विलायक का भार किलोग्राम में, ये कर लीजिएगा। ठीक, मैं इंग्लिश में लिखता तो हिंदी में लिख लीजिएगा। अब देखो अगर किलोग्राम में रखोगे तो ये जो ग्राम में आया है ना, ये विलायक का भार है, ये क्या है विलायक का भार। हिंदी में फॉर्मूला लिख लेना, अगर नहीं समझ में आएगा तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, और नीचे विलायक का भार किलोग्राम में। हिंदी में फॉर्मूला लिख लेना, बहुत समय लगेगा हिंदी लिखने में, इसलिए हिंदी कम लिखते हैं, थोड़ा सा बता दिया ही आपको सब कुछ। ठीक, तो ये है विलायक का भार किलोग्राम में। देखो किलोग्राम में, अगर किलोग्राम में रखना है तो फिर ये देखिए ग्राम में आया है, यही तो है विलायक का भार, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग करना पड़ेगा, तभी ये किलोग्राम में कन्वर्ट होगा। लेकिन हमको नहीं आता कन्वर्ट करना, तो कोई दिक्कत नहीं, हम फार्मूले को चेंज कर लेना। देखो अगर ये तो किलोग्राम के लिए है, अगर इसको ग्राम में बनाओगे तो ग्राम के लिए देखिए क्या बनेगा, ग्राम के लिए बनेगा, है ना, ये W, और नीचे क्या करेंगे 1000 से यहाँ भाग। देखिए हम फार्मूले को चेंज करके दिखा रहे हैं, तो ये 1000 कहाँ चला जाएगा, 1000 ऊपर चला जाएगा। M को रीअरेंज करके नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो M को रीअरेंज करके नीचे लेकर चले तो W हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 1000। ठीक, और ये नीचे आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, स्मॉल m, ये हो जाएगा कैपिटल W। देखिए अगर ये फार्मूला लगाएंगे मोललता के लिए तो फिर आपको किलोग्राम में बदलने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधे यहाँ पर ग्राम में ही रख सकते हैं। ठीक है ना, तो इतना क्या कहिए, ये मैंने कन्वर्ट करके आपको दिखाया है। ठीक, अब सीधे क्या करेंगे, हम यही वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। ठीक, तो चलिए इसको हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा स्मॉल W इंटू 1000 अपॉन में स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ठीक है, ये हो गया। अब सीधे क्या करना है, रख देना है विलेय का भार, स्मॉल W विलेय का भार, विलेय का भार ये पोटेशियम आयोडाइड कितना है 20। ठीक है, इंटू में क्या है 1000, तो 123, और नीचे क्या स्मॉल m एटॉमिक वेट, है ना, अणुभार कितना है विलेय का, स्मॉल m क्या है विलेय का अणुभार। ठीक, ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन ना होइएगा, इसलिए हिंदी यहाँ लिख दिया है, जहां कंफ्यूजन वाली बात होगी वहां पर इंग्लिश के साथ हिंदी भी लिख दूंगा। देखिए मोललता के लिए स्मॉल m लिख दिया है, ये मोललता है। ठीक, ये क्या है, ये विलेय का अणुभार है। ठीक, चलिए तो ये हो गया, अणुभार कितना आया 166, तो ये हो गया। कैपिटल W कितना है, तो आपका 80, जो कटने वाला है काट दीजिए उसको, तो यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा। उसके बाद देखिए कितना हो जाएगा, इसको 2 से काट दे, 2 चौको 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 दहम 20 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2 पंजी 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये कितना कटेगा 2 एकम 2 हो जाएगा, और ये 50 दूनी 100 हो जाएगा। सब कटता चला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, है ना इसको। तो ये हो गया, उसके बाद 2 से कटेगा, हाँ ये 2 से फिर से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25, 25 हो जाएगा, ये 2 8 जा 16 और 2 3 जा 6, ये हो जाएगा फिर 25 पंजे 125 हो जाएगा, 125 ऊपर हो जाएगा, और 83 आपका क्या हो जाएगा नीचे। अब इसके बाद जो डिवाइड कर लेंगे तो ये आपको मिल जाएगी मोलरता, इसको डिवाइड करिए कितना हो जाएगा 1 बार में चला जाएगा, भाग करके देख लेते, चाहे तो 83 है और 125 है ना, तो ये 1 बार में हो जाएगा, ये 183 हो जाएगा, और ये 15 3 और ये हो जाएगा, तो ये 180, ये ठीक, तो 1.5 हो जाएगा आपका 1.5। ठीक है,
1.5 आ गया है ना। मात्रक क्या होता है, तो मात्रक इसका मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये देखिए, तो पहला आंसर निकाल लिया, फर्स्ट वाला इसका आंसर। मोलरता कितनी आ गई, सवाल की मोलरता देखिए निकाल के दिखा दिया, 1.5 है ना, मोल प्रति किलोग्राम। चाहे तो हिंदी में लिख लीजिएगा, चाहे दोनों इंग्लिश कन्वर्ट कर दीजिए, है ना, जैसे इंग्लिश में लिख दिया है, तो मोल प्रति किलोग्राम। ठीक, ये पहला आंसर इसका हो गया, है ना, आसान था, बहुत कठिन नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले पार्ट सॉल्व करवा देता हूं आपको। चलिए, तो पहला पार्ट सॉल्व करवा दिया आपको। अब सेकंड नंबर देख लेते हैं, मोलरता हो गई, मोलरता निकालते हैं। तो देखिए सेकंड नंबर आपका है इसमें मोलरता, है ना, मोलरता। तो देखिए यहाँ पर घनत्व वगैरह दिया गया है ना। अगर चाहे तो इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं। एक लॉन्ग तरीका है कि पहले घनत्व से आयतन वगैरह निकाला जाए, आयतन निकाल करके फिर मोलरता का फॉर्मूला लगाया जाए, तो बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिएगा, मैं बता देता हूं, मोलरता बराबर, है ना, ये 10 है और नीचे स्मॉल एम, है ना। इस फार्मूले को याद कर लीजिए, है ना। ठीक है, ये फार्मूला, ये x क्या है, तो x है द्रव्यमान प्रतिशत, है ना। कहीं कहीं यहाँ पर देखोगे तो परसेंटेज भी लगा होता है ना। ये परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए या x लिख दीजिए। और जब मैंने आपको सबसे पहला वीडियो प्रोवाइड किया था सवाल वाला, उसमें सारे फार्मूले मैंने आपको बताए थे, तो वहीं से ये फार्मूला ले लिया, परसेंटेज। ये परसेंटेज क्या है, वही द्रव्यमान प्रतिशत जो सवाल में दिया गया आपको। ठीक, d क्या है, डेंसिटी है, घनत्व, हिंदी में लिख लीजिएगा, ये घनत्व है। d क्या है, घनत्व है, गुणे 10 फार्मूले में होता है। स्मॉल m क्या है, ये विलेय का अनुभार है। ठीक, तो सीधे यही फार्मूला लगा दे, कुछ भी नहीं करना, आपको कहीं नहीं जाना है, सीधे से फार्मूले से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सबसे छोटा तरीका यही है, वरना बड़ा वाला तरीका भी मौजूद है, उससे जाएंगे तो बहुत कैलकुलेशन, बहुत समय लगेगा। ठीक है, तो परसेंटेज है, घनत्व है, गुणे 10 है, ये विलेय का अनुभार है, स्मॉल m लिख लीजिएगा, हिंदी में बता दिया है। ठीक, चलिए, तो परसेंटेज कितना था, 20, ऊपर देखिए लिखा 20। डेंसिटी घनत्व कितना है, 1.202, और इंटू में कितना हो जाएगा, 10। अणुभार कितना है, 166, 166। अभी पीछे निकाला विलेय का अणुभार पोटेशियम आयोडाइड का, 166 आया था। तो यहां से ये कितना है, देखिए ये पॉइंट हटा देंगे यहाँ से, तो कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं, 1 2 3 जीरो बढ़ेंगे, 1 2 कट गए। ठीक है, 1202 और गुणे ये 2 कितना हो जाएगा, इधर ही कर लेते नीचे, तो ये 2404 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 1660। तो ये कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट एक बार में चला जाएगा 16, 16 एक बार में चला जाएगा। अगर चाहे तो इसको काट पीट करके छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। अब उसके बाद तो यहाँ पर इसके आगे सॉल्व कर लेंगे, तो 4 5 है ना, ये आ जाएगा। तो मोलरता आपकी कितनी आ गई, मोलरता आ गई 1.45। ठीक है, और क्या है, तो मोल प्रति लीटर, मोलरता का मात्रा क्या होता है, मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये कैलकुलेशन करना आपका काम है ना, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। मुझे तो आंसर सबके पता ही है, मुझे तो याद ही है, प्रैक्टिस है मेरी। इस तरीके से आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा, लेकिन याद नहीं करना, हमें कैलकुलेशन सीखना भी है। ठीक है, मतलब मुझे तो पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो गया, मुझे तो आंसर पता है सवालों के, किसका कितना आएगा, कहाँ पर कितना आएगा, है ना। लेकिन आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, देखना भी है। ठीक, तो 1.5। अब पॉइंट के बाद अधिकतम 2 अंक ले लेते, बस पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा अंक लेने की आवश्यकता नहीं होती। जरूरी 2 अंक ज्यादा जरूरी होते हैं, कहीं कहीं उससे ज्यादा हो जाता, 3 हो जाते हैं, बस 3 से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये आपका मोलरता का आंसर हो गया, पार्ट नंबर 2 इसका। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थर्ड वाले पार्ट को मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं। चलिए, तो अब क्या करना है, थर्ड नंबर में आपको निकालना है मोल अंश पोटेशियम आयोडाइड का। कह रहा था निकालना है आपको पोटेशियम आयोडाइड का मोल अंश, कह रहा मोल अंश की गणना कीजिए, ये पोटेशियम आयोडाइड का। तो देखिए, चलिए बता देते हैं आपको मोल अंश, है ना। तो थर्ड कैलकुलेशन हमें करना है मोल अंश का। तो ये है मोल अंश का सिंबल, और ये है पोटेशियम आयोडाइड, है ना। ये पोटेशियम आयोडाइड, देखिए ये मोल अंश का सिंबल है जीटा, एक्स के जैसा बनता है, एक्स भी बना देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं।
तो ये मोल अंश का सिंबल है। अब हिंदी में देखिए लिखने में बहुत सारा समय लगेगा, बहुत ज्यादा समय जाएगा, इसलिए नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो ये मोल अंश का सिंबल है, ये पोटेशियम आयोडाइड है। अब जिसका मोल अंश निकालना होता है, ऊपर केवल उसी के मोल और नीचे हमेशा टोटल मोल, ये फॉर्मूला होता है मोल अंश का। नहीं क्लियर है, नहीं पता है, तो जाइए और वीडियो में देखिए जाकर के, समझिए पहले उसको। ठीक है, जिसका मोल अंश निकालना होता, ऊपर केवल उसी के मोल, नीचे हमेशा टोटल मोल। टोटल मोल का मतलब है विलयन के दो घटक होते हैं, विलय और विलायक। पोटेशियम आयोडाइड क्या है, विलय है, तो ऊपर विलय के मोल हो जाएंगे यानी पोटेशियम आयोडाइड के मोल हो जाएंगे, और नीचे विलयन के मोल, तो विलयन में दोनों होते हैं, पोटेशियम आयोडाइड भी होगा, और विलायक कौन है यहाँ पर, पानी, अभी निकाले थे पीछे, वाटर, है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो ऊपर विलय के मोल, नीचे विलय प्लस विलायक के मोल। ठीक, चलिए तो यहां पर लिख देते हैं, है ना। ये एन क्या है, एन है मोल, एन मोल को बताता है, किसके मोल, पोटेशियम आयोडाइड के मोल। तो देखिए लिखा शॉर्टकट में पोटेशियम आयोडाइड के मोल, ठीक है, और फिर नीचे वही लिखा पोटेशियम आयोडाइड का मोल, और प्लस किसका मोल लेना है, वाटर का, H2O का। ठीक है, ये देखिए फॉर्मूला, अगर हिंदी में लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा पोटेशियम आयोडाइड के मोल अपॉन में पोटेशियम आयोडाइड के मोल प्लस जल के मोल। जब हिंदी में लिखेंगे बहुत बड़ा फॉर्मूला बनेगा, तो बहुत दिक्कत आएगी सॉल्व करने में, तो समय ज्यादा लेगा ना, टाइम टेकिंग हो जाएगा फिर क्वेश्चन। ठीक, तो शॉर्टकट में ये तरीका है। अब देखिए मोल क्या होता है, मोल बराबर होता है भार बटे अवभार, आपको पता है ना। मोल बराबर, मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अवभार, है कि नहीं। ये देखिए मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहां जहां मोल लिखा है वहां भार बटे अणुभार लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका देखिए पोटेशियम आयोडाइड, चलिए इधर सॉल्व करते हैं, है ना, निकालते हैं। तो क्या करेंगे, ये पोटेशियम आयोडाइड, अब पोटेशियम आयोडाइड का मोल भार बटे, इसका भार कितना है, तो भार इसका सवाल में कितना देखिए दिया गया था, वहां निकाला था 20 ग्राम, 20 ग्राम विलय आया था, तो ये क्या हो जाएगा भार। ठीक है, और भार कितना निकाला, 166। ठीक है, तो और भार कितना इसका है, 166, फिर ये 20 और ये फिर बटे में 166। ठीक है, जल कितना है, तो देखिए जल आपने कितना निकाला था, वाटर H2O, तो विलायक का भार पीछे अभी निकाला था आपने, 80 आया था, है कि नहीं। तो विलायक का भार कितना है, 80, यानी इसका भार कितना है, वाटर का 80 है, और वाटर का अणुभार कितना होगा, तो ये 16 और ये 2 18, यानी 80 बटे 18 आएगा। चलिए रख दीजिए, तो ये हो गया जल का भार। ठीक है, और भार कितना है, 18। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 20 इसको भाग करेंगे तो ये 0.12 आ जाएगा, और नीचे आपका वही 0.12, और इसको भाग करेंगे तो 4.44 ये आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद 0.12 और इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 4.42641556, है ना, ये हो जाएगा। अब इसको यहां से क्या करिए, पॉइंट देखिए संख्या बराबर है, पॉइंट के बाद ये यहां से हट जाएगा। ठीक, और इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो इसको भाग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.0263, है ना। ठीक, ये क्या हो जाएगा, आपका मोल अंश हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड का। ठीक है, ये देखिए निकाल लिया मोल अंश पोटेशियम आयोडाइड का। तो ये विलय है आपका, विलय का मोल अंश कितना आ गया, 0.0263। इस प्रकार से अगर वाटर का निकालना हो, जल का, तो क्या करिए, इसको 1 से माइनस कर दीजिए, दोनों का योग 1 के बराबर होता है, 1 से घटा देंगे इसको, तो वाटर का निकल आएगा। ठीक, तो ये आपके क्या हो गए, तीनों आंसर मैंने आपको करवा दिए। तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला जो आपका 2.6 है वो क्या कहता है। तो देखिए इसमें 2.6 क्वेश्चन है, जब एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो आपको ये मिस्टेक दिखेगी, इसमें लिखा होगा कैपिटल एम मोलरता, है ना। तो ये मोलरता वगैरह में थोड़ा सा दिक्कत रहती है ना, कहीं कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो देखिए लिखा है कि सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना, सड़े हुए अंडे के जैसी गंध होती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की, है ना, किप्स उपकरण वगैरह में बनाई जाती है। ठीक,
उसके बाद गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है। हाँ, गुणात्मक विश्लेषण में इसका उपयोग होता है। यदि H2S गैस की जल में STP पर विलेयता 0.195, अब देखिए कैपिटल M है ना, कैपिटल M नहीं होगा, स्मॉल m होगा, मोलरता है ना, मोलरता संबंध है इसका, मोलरता संबंध थोड़ी ना है। ठीक है, तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, तो 0.195 लिखा हुआ है आपका स्मॉल m, फिर इसकी क्या करना है आपको, हेनरी नियतांक की गणना करना है। तो बिल्कुल आसान सवाल है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है ना। एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा देखेंगे तो उसमें मिस्टेक रहती है, जहां पर स्मॉल m लिखा है वहां कैपिटल M लिखा होता है। ठीक है, लेकिन इसमें तो खैर सही है, ये मैंने बुक से उठाया है ना, के एन शर्मा जो आपकी किताब है उससे है, तो इसमें तो आपको सही दिख रहा है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं। एनसीईआरटी किताब में जब आप देखेंगे तो कहीं पर आपको ये मिस्टेक मिल सकती है, कैपिटल M यहाँ लिखा होगा, और कैपिटल M का मतलब होता है मोलरता, और मोलरता का इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक, तो ये आपका जो संबंधित है क्वेश्चन वो हेनरी के नियम से है ना, हेनरी का नियम था, आपने मैंने आपको पढ़ाया भी है ना, कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब P उस घटक के या उस गैस के, घटक नहीं कहेंगे गैस कहेंगे, उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक, तो सबसे पहले जो दिया गया है उसका मतलब यही समझना होगा कि आपको ये 0.195 मोलल है ना, मोललता दी गई, मोलल m दिया है। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है उसने आपको ये मोललता दे दी है। मोललता क्या होती है, तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोललता होती है। ठीक है, तो विलायक कितना होगा, 1 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम जल में, 1 किलोग्राम वाटर में, या 1 किलोग्राम विलायक में 0.195 m आपका क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, यानी ये हाइड्रोजन सल्फाइड के मोल दे दिए उसने। तो अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब ये STP और NTP तो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, हिंदी में कहते सामान्य ताप दाब, मानक ताप दाब। ठीक है, तो STP कहे सवाल में और चाहे NTP कहे, इस पर किसी भी गैस का जो आंशिक दाब होता है वो पार्शियल प्रेशर कहते हैं उसको, जो आंशिक दाब होता है वो 0.987 बार होता है। ठीक है, 0.987 बार होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। तो अगर लिखना चाहे यहां पर, चलिए मैं लिख देता हूं, है ना, कि ये आपका 0.195 है ना m, का अर्थ है कि है ना 1 किलोग्राम विलायक, यानी विलायक कौन है, वाटर। जब विलायक दिया नहीं जाता तो हमेशा हम वाटर को ही मान के चलते हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम विलायक में 0.195 195 मोल उपस्थित है। ठीक है, ये देखिए, तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी, कहीं मोलरता आपको सवाल में दी जाती है तो आपको उसको क्या करना है, ऐसे लिख लेना है, रिप्रेजेंट कर लेना है। ठीक है, 0.195 स्मॉल m है, ये विलेय का भार नहीं, ये मोलरता है सवाल में। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये मोलरता, इतनी मोलरता आपको दी गई है ना, कोई भी मोलरता अगर लिखी होती तो उसका मतलब क्या, उसकी मात्रा बताई जा रही है, वो मोलों की संख्या है 1 किलोग्राम में। ठीक है, तो ये देखिए हो गया, तो ये लाइन समझ में आपको आ गई होगी कि इतना मोल किसका है, हाइड्रोजन सल्फाइड का। क्लियर, तो ये हो गया। अब उसके बाद किसी भी गैस का NTP और STP पर जो पार्शियल प्रेशर होता है, आंशिक दाब होता है, वो 0.987 बार होता है। ठीक है, तो आंशिक दाब, ठीक, आंशिक दाब इसको P से लिख लेते हैं, है ना, किस पर, STP या NTP पर कितना होता है, 0.987। ठीक है, बार एक यूनिट है, एक मात्रक है प्रेशर का। ठीक है, तो STP या NTP पर जो दाब होता है P, प्रेशर है ना, वो इतना होता है। तो आंशिक दाब P लिखा हुआ है, तो P बराबर कितना हो गया, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, दाब हो गया, ये हो गया, और मोल आपको पता ही हो गया है, तो मोल किसका है, हाइड्रोजन सल्फाइड का मोल कितना है, 0.195।
ये हो जाएगा। फिर आपसे पूछा क्या था निकालने के लिए सवाल में, हेनरी नियतांक कह रहा था, या हेनरी स्थिरांक। जरा फार्मूले को याद करिए, है ना। फार्मूला क्या है आपका हेनरी साहब का, तो ये फार्मूला है के एच एक्स। ये देखिए हेनरी का नियम का फार्मूला यही है। आपसे के एच निकालने के लिए कह रहा है तो के एच इधर आ जाएगा, ये निकालना है तो पी अपॉन क्या हो जाएगा, देखिए गैस का मोल अंश, यहाँ गैस कौन सी है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, है ना, इसी का मोल अंश निकालना है। अब एक दिक्कत है, हाइड्रोजन सल्फाइड का मोल अंश निकालना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये है मोल अंश, किसका निकालना है, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का अगर मोल अंश निकालना है तो क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, जिसका मोल अंश निकालना है ऊपर केवल उसी के मोल, नीचे हमेशा टोटल मोल रहता है, ध्यान से देखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा NH2S, और नीचे क्या बनेगा NH2S और NH2O, है ना। ये ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा आपको। अब देखिए जहां पर ये लिखा है, ठीक है, इधर देखिए ये गैस, गैस के तौर पर कौन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो चाहे अगर एक स्टेप और बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं कि KH इज इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन XH2S, ये मोल अंश निकालना ना इसका। ये देखिए यहाँ दिया गया, तो गैस की जगह पर ये दिया गया तो मैंने ये लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए गैस की जगह पर ये आ गया हाइड्रोजन सल्फाइड। अब आपको यही देखिए वहां निकाल के दिखाया, है ना, कैसे आएगा, तो ऊपर उसके मोल लगना है जिसको निकालना है, नीचे हमेशा टोटल मोल रहेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहाँ पर खास नहीं होनी चाहिए। अब इसमें क्या करना है, अगर सीधे चाहे यहाँ से निकाल के यहाँ रख दीजिए, या सीधे यही फार्मूले में उसको उठा करके रखिए, ठीक। कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये कितना करना है, देखिए इसका ये मोल, इसका मोल तो दे दिया है 0.195, है ना, ये 9 है, 0.195, ये 0.195। अब ये वाटर वाली दिक्कत है, वाटर का भार कितना है, तो वाटर का भार देखिए कितना है, 1 किलोग्राम विलायक जल है पानी, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, भार ग्राम में रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वाटर के लिए कितना हो जाएगा 1000, ठीक। वाटर का अणु भार कितना होता है, तो वाटर का अणु भार कितना होता है 18, और ये बहुत बार आपने निकाला होगा, जल के मोल 55.55 आता है ये, ठीक है। तो ये यहाँ हो जाएगा देखिए 0.195 अपॉन में 0.195 और प्लस में 55.55, ये हो जाएगा। अब ऊपर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, नीचे वाला ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये 55 ये हो जाएगा 755, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, तो पॉइंट के बाद संख्याएं बराबर है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0.0035 आ जाएगा, ठीक। तो देखिए ये निकाल लिया है ना, ये मोल अंश निकाल लिया इधर से। तो ये शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बता दिया जाए, है ना। अब थोड़ा सा क्या करते हैं थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा, ये कैलकुलेशन करके मैंने आपको बताया है, ठीक। तो अब इस फार्मूले में आ जाएंगे नीचे हम, है ना। तो यहां कर लेते हैं KH, प्रेशर कितना है P, तो P जो दाब था वो 0.987 है, इसको निकाल लिया, देखिए उधर आ गया वो 0.0035, तो ये देखिए आ जाएगा। अब देखिए पॉइंट के बाद एक जीरो यहाँ बढ़ा लीजिए, है ना, 4 संख्याएं 4 कर लीजिए, तो ये हट जाएगा। इसको आप भाग कर लीजिए, भाग करना तो आसान है ना। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, KH बराबर 280, है ना, 0.82 बार, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका आंसर, ठीक। तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा। कहीं कहीं ये 82 नहीं लिखा होगा तो उसकी टेंशन न लीजिएगा, ठीक है। 280 बार भी इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो पहले हमने ये किया, फिर उसके बाद आपका ये सेकंड वाला पार्ट है ना, ये सेकंड पार्ट में आता है, ये फर्स्ट पार्ट में आता है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड पार्ट, ये निकाल करके मैंने आपको दिखाया है ना। ये जो यहाँ है या ये कहां से आएगा, तो ये निकाल करके मैंने कैलकुलेशन किया है, ठीक। तो आप अपने हिसाब से अपने समझने के लिए इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। पहले ये नोट कर लीजिएगा, उसके बाद साइड में ये नोट कर लीजिएगा, ये पता रहे ना, निकालना तो ये भी पड़ेगा। चाहे तो यही फॉर्मूला में ला करके रख देते तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने अलग निकाल करके आपको दिखा दिया। इसका मान जो आया है वो यहाँ पर देखिए ला करके पुट कर दिया, पुट करके सॉल्व कर लिया, आंसर मिल गया। तो ये हो गया आपका हेनरी नियतांक का मान, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका
सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आज आपके 2 क्वेश्चन। देखिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैं नहीं ले रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन लेने से वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। जब कोई वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है तो फिर उसमें थोड़ा सा ऊब लगने लगती है ना, ऊब महसूस होने लगती है। फिर हम वहां पर क्या है, उस वीडियो में कंसंट्रेशन नहीं बना पाते। तो ज्यादा लॉन्ग वीडियो मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं, इसलिए छोटे वीडियो प्रोवाइड करके थोड़े थोड़े क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता रहूंगा, है ना। इन क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत आती है आपको तो आप उसको पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं वो समझ में आए हुए होंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।